नमस्कार, बहुत स्वागत आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। और आपके साथ मैं हूं चंद्रकांत शुक्ला। चर्चा का वक्त है, बातचीत का वक्त है, मुद्दों को समझने का, खबरों के अंदर की खबर को जानने का वक्त है। और जब ये वक्त होता है तो उल्टा चश्मा यूसी की स्क्रीन पर हमारे साथ देश के विख्यात राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखड़े सर उपस्थित होते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। नमस्कार 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 सर, दो अहम मसले हैं और दोनों कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। पहला मसला जो है वो बप्पा से जुड़ा है, गणपति बप्पा से जुड़ा है। गणपति बप्पा की पूजा की धूम है सर। और सीजेआई चंद्रचूड़ जी के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परंपरागत जो पोशाक होती है गणेश पूजा की, उस पूरे परिधान में पहुंचे हैं पूजा कर रहे हैं। ठीक है, पूजा करनी चाहिए। कल ही आपसे जब चर्चा हो रही थी तो आपने कहा था कि गणेश भगवान विघ्न हरते हैं, लेकिन उसके बाद भी तमाम बातें आपसे हुई। अब सर ये बताइए कि ये क्या है, इसको मैं एक सामान्य नागरिक के तौर पर कैसे समझूं? ये सिर्फ गणेश भगवान की पूजा है, ये महाराष्ट्र को साधने की कोशिश है, या उससे इतर की कोई तस्वीर है? क्योंकि संजय राउत ने कई हमले उन्होंने भी बोले और सियासत गर्म है सर। नहीं, कई माननीय वकीलों के भी, सुप्रीम कोर्ट के बड़े प्रख्यात वकीलों के भी स्टेटमेंट आ गए। सोशल मीडिया पे सुबह से घमासान चल रहा है। जी सर। देखिए, मैंने कल एक बात कही थी चंद्रकांत जी आपको कि विघ्न हरता से आदमी विघ्न को हर ये कहता है, लेकिन विघ्न ही पहुंच जाए तो क्या करे? तो बप्पा भी क्या करे? बापा भी क्या करे? आज चंद्रचूड़ जी के यहाँ ऐसा कुछ होगा। अच्छा। देखिए, दो जी। बातें हैं। कुछ जी। लोगों का कहना है कि चंद्रचूड़ बिक गए। मतलब मैं ये नहीं मानता कि किसी को गणेश, मतलब ये हो गया कि भाई अब न्यायपालिका से कोई आशा नहीं बची। यदि न्यायपालिका और सरकार साथ में हो जाए, देखिए मैं मराठी हूँ तो इतना तो मैं जानता हूँ कि यदि आपके घर में गणेश जी की प्रतिमा प्रतिष्ठित है और गणेश चतुर्थी का समय चल रहा है, तो कोई भी आपके यहाँ पूजा में आए तो उसका स्वागत किया जाता है। बिल्कुल सर, ठीक बिल्कुल। है, पूजा में आते हैं, स्वागत करते हैं। ये जो सज्जन पूजा में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये बाकायदा पारंपरिक मराठी गणवेश में गए। वो गणपति के पूजा का गणवेश नहीं। वैसे भी महाराष्ट्र में ये जो गांधी टोपी, जिसको आम आदमी पार्टी ने बड़ी फेमस किया है, मतलब इधर नॉर्थ में ये टोपी महाराष्ट्र में आम पहराव है। मेरे पिताजी भी पहना करते थे, हमारे दादाजी पहनते थे। तो गांधी टोपी आज भी आप जाओगे तो महाराष्ट्र में हर जगह पे दिखे, खासकर विदर्भ में, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो वो सर ढकते हैं। तो टोपी थी सफेद रंग की, नीचे उन्होंने धोती भी महाराष्ट्र स्टाइल में पहनी थी, जो खबर मेरे पास है। तो अक्सर प्रधानमंत्री जी सिंबलाइज करते हैं अपने आप को। जब वो बंगाल का चुनाव आता है तो अपनी दाढ़ी वो रविंद्रनाथ टैगोर जैसी बना लेते हैं। उनको सोचते जाए कुछ लोग इसमें भी वोट दें। हर एक का अपना अपना मार्केटिंग का तरीका होता है। तो चंद्रचूड़ जी ने क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, इस पे बहुत विवाद है। यदि मेरे समझ से मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ जी के वहां गए, चंद्रचूड़ जी ने, जैसा कोई भी आता है गणपति के लेके तो स्वागत करते हैं, तो उनके यहाँ गए, आरती की, क्योंकि प्रधानमंत्री है, बड़ा ओहदा है, तो आरती के समय गए तो आरती होती है। मैं अभी भी 2 दिन पहले मैं एक बीजेपी के बड़े पावरफुल सांसद के यहाँ चला गया था, क्योंकि गणपति उनके यहाँ भी बड़े हर साल बैठते हैं। और मैं उनके यहाँ गया, आरती चल रही थी, मैं आरती में गया। उसके बाद उनके डाइनिंग टेबल पर बैठ के मैंने प्रसाद का सेवन किया। तो इसके मायने में ये नहीं है कि मैं कल से मोदी मोदी चिल्लाने लगूं, क्योंकि मैं किसी बीजेपी के सांसद के यहाँ गणपति की पूजा करने गया। ये कई जगह आप पूना में यदि जाएंगे तो हर राजनीतिक दल के लोग हर राजनीतिक पेंडाल में जाते हैं, और हर पेंडाल किसी ना किसी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होता है। पूना की राजनीति ही पेंडाल से शुरू होती है। मैं उसको नहीं मानता हूँ। लेकिन गलती कहाँ हो गई? गलती ये हो गई कि वो फोटो निजी, प्रधानमंत्री किसी निजी घर में गणेश पूजा के लिए गए, वो फोटो ट्वीट नहीं करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। वो अनएथिकल था। प्रधानमंत्री, दिल्ली में 250 से ज्यादा सार्वजनिक गणेश मंडल है, जिनके पेंडाल भी लगे हैं, पूजा भी होती है। वहां प्रधानमंत्री चले जाते हैं सार्वजनिक रूप से। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में आपको मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री जी दिखते हैं। अभी 15 अगस्त को अभी प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, उस प्रोग्राम में चंद्रचूड़ जी थे। राष्ट्रपति के यहाँ जब भी एट होम होता है, जब 26 जनवरी के बाद लोग मिलते हैं, वहां या कोई फंक्शन होता है तो उसमें चीफ जस्टिस भी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी से हेलो हाय भी होती है। वो सार्वजनिक कार्यक्रम में वो एक दूसरे से मिलना,
वो सदाचार निभाना बात अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री यदि मुख्य न्यायाधीश के घर चल के जाते हैं और ये निजी एक पूजा के लिए गए थे और उसका यदि ट्वीट होता है तो इसके मायने ये है कि क्या चंद्रचूड़ जी को डिस्क्रेडिट करने की एक चाल थी। क्योंकि आज सोशल मीडिया पे लगातार चंद्रचूड़ जी पे सवाल उठ रहे हैं कि चंद्रचूड़ जी हुआ क्या, नरेंद्र मोदी जब से आए तब से या चंद्रचूड़ जी जब से आए तब से। भाई कार्यपालिका तो उनके कब्जे में है, विधायिका के वो स्वयं सर्वे सर्वा है। अब रही न्यायपालिका, न्यायपालिका से लगातार सरकार का टकराव कई बातों पे है। और चंद्रचूड़ जी इसके बारे में कई जगह चंद्रचूड़ जी ने वीक पोजीशन भी हो गई, कई जगह स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लिए। बाय एंड लार्ज हम मानते हैं कि उनके बहुत सारे डिसीजन सरकार को खड़खड़े में खड़े करने वाले थे। तो उस चंद्रचूड़ जी के बारे लिए पूरा सिविल सोसाइटी लड़ती है, उसके लिए आम आदमी में एक रिस्पेक्ट है कि न्यायपालिका से कम विश्वास है। इस देश के संविधान की कस्टोडियन न्यायपालिका है। यदि न्यायपालिका और विधायिका हाथ मिला ले, हालांकि गणपति पूजन हाथ में ही होता, मैं ये नहीं मानता कि कोई डील हो गया होगा, क्योंकि इसके पहले के जो न्यायाधीश थे वो राज्यसभा चले गए, तो उनका राज्यसभा जाने के पहले क्या उन्होंने भी गणेश पूजा करवाया था? डील पब्लिकली नहीं होते। यदि चंद्रचूड़ जी को डील ही करना होता तो चंद्रचूड़ जी कहीं भी मिल सकते थे, किसी को पता भी नहीं था, पता भी नहीं चलता। सही बात। भाई राज्यसभा में जो गए हैं गोगोई साहब, उनकी कहीं तो बात हुई होगी, वो किसी ने रिपोर्ट नहीं की। ऐसी बातें खुलेआम पब्लिकली नहीं किया जाती, लेकिन पब्लिकली साथ में रख के आपको डिस्क्रेडिट जरूर किया जाता है। तो आम आदमी अब इतना तो हतोत्साहित हो गया कि अरे चंद्रचूड़ जी भी देखो मोदी जी को घर बुलाए हैं, बताइए ये फिर साथ हो गए तो फिर देश कौन बचाएगा। ये आम परसेप्शन, ये आम जनधारणा बनती है, आम जनधारणा की प्रदर्शन। शायद चंद्रचूड़ जी ने कभी अपेक्षा नहीं की होगी कि ये ट्वीट होगा, क्योंकि ये निजी पूजा के लिए आए थे। ये कोई सार्वजनिक सम्मान प्रोग्राम नहीं था कि जहां 10 फोटोग्राफर आए। ये वीडियो और ये पूरा जो ट्वीट हुआ है ये किया गया जानबूझ के। और चंद्रचूड़ जी की गलती कहाँ? देखिए चंद्रकांत जी, 7 मई 1997 को 7 मई 1997 को सर्वोच्च न्यायालय के तमाम जज साहिबान ने इकट्ठा होके एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया। अच्छा। कि जजों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसको उन्होंने हेडिंग दिया रिस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। उसमें वो कहते हैं जज शुड प्रैक्टिस अ डिग्री ऑफ अलोफनेस कंसिस्टेंट विथ द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। ओके। जब आप जज बनते हैं तो आपको कई जगह अकेलापन झेलना पड़ता है, क्योंकि आपके ऑफिस की डिग्निटी ऐसी है कि आप हर एक के साथ नहीं। उदाहरण के तौर पे कई जजेस है जिनके बचपन के दोस्त की बेटी की शादी होगी। भाई मेरे बचपन के दोस्त के, मेरे जो क्लासमेट है उनके बेटी की शादी होती तो मैं भी शादी में लोग डांस करते, खींच लेते, अपन भी थोड़ा डांस कर लेते उनके साथ। जज नहीं कर सकते। जज एक प्रोटोकॉल में आते हैं, पति पत्नी आते हैं, सारे पुलिस रहती है साथ में, सीधा स्टेज पे जाते हैं, लिफाफा देते हैं, हंसते हुए फोटो खींचते हैं और वापस चले जाते हैं, खाना तक नहीं खाते। वो अलूफनेस है, क्योंकि वो अलूफनेस बहुत जरूरी है। ये कोड ऑफ कंडक्ट में कह गया है जो 1997 में उन्होंने बताया। उसमें क्या, एवरी जज मस्ट एट ऑल टाइम बी कॉन्शियस दैट ही इज अंडर द पब्लिक ग्रेस एंड देयर शुड बी नो एक्ट ऑफ ओमिशन बाय हिम which is unbecoming of the high office he occupies and the public esteem in which that office is held। हर जज को अपने हर काम में, प्राइवेट हो या पर्सनल हो, इन दोनों कैपेसिटी में उसे एक बात का ध्यान रखना पड़ता है जी। वो जो भी काम करेंगे वो जनता के नजर में 24 घंटे है, चाहे आप पब्लिकली करेंगे प्राइवेटली करेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ एक वकील, डीवाई चंद्रचूड़ एक विधि के ज्ञाता, डीवाई चंद्रचूड़ साहब के बेटे, डीवाई चंद्रचूड़
एक चंद्रचूड़ वकील के फादर, ये सब अपने जगह पे है। लेकिन जब तक वो मुख्य न्यायाधीश है तब तक वो सिर्फ मुख्य न्यायाधीश है, इसलिए उनका हर एक्ट मुख्य न्यायाधीश का ही एक्ट माना जाएगा। उनकी अब पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं बची है। टेक्निकली ही इज द चीफ जस्टिस। तो वो छीकेंगे तो चीफ जस्टिस छीकते हैं, चंद्रचूड़ नहीं छीकते। वो गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो चंद्रचूड़ जी ने अभी कलकत्ता वाले उस केस में, वो व्यभिचार वाले केस में, वो हॉस्पिटल का नाम गलत लिया 2 बार तो उसकी माफी मांगी उन्होंने। इंसान गलती कर सकता है, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, चीफ जस्टिस को यह अधिकार नहीं स्लिप ऑफ टंग का, बड़ी जिम्मेदारी, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। तो बड़ी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अवॉइड कर लेना चाहिए था, या एक काम कर सकते थे। इसके बावजूद भाई एक मराठी आदमी है, गणपति के लिए मना नहीं कर सकता किसी को, तो प्रधानमंत्री आते तो वो फ्रेम में नहीं रहते, प्रधानमंत्री पूजा करते पीछे परिवार के लोग रह सकते थे। परिवार के लोग भी नहीं भाई, प्रधानमंत्री पूजा करे वीडियो खींचे, प्रधानमंत्री का रिलीज करे। बिल्कुल। आप उस फ्रेम में थे, क्योंकि उनको कभी भी एट द बैक ऑफ द माइंड ये नहीं था इसका भी मार्केटिंग होगा। वो समझ नहीं पाए कि मोदी जी मतलब मार्केटिंग। उनकी इस नासमझी में भी उनकी गलती है। क्योंकि जो इंसान अपने माँ को बर्थडे के दिन घर के अंदर से वरांडे में ले आता है, क्योंकि 500 कैमरे खड़े हैं बाहर फोटो खींचने के लिए, और उसके बीच में माँ का आशीर्वाद लेता है। मैंने भी मेरे माँ का आशीर्वाद लिया, लेकिन मैंने कभी पब्लिकली नहीं लिया, मुझे भी लोग जानते बहुत थोड़े बहुत तो। हाँ, अरे सर, लेकिन फिर आप घर पे रहो, ये मेरे माँ का मैं आशीर्वाद दूं, ये मेरा, या मैं मेरे छोटे भाई को आशीर्वाद दूं, ये मेरा पर्सनल लाइफ है बॉस। सही बात, इसको मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता। हाँ, अशोक वानखेड़े अपने छोटे भाई को बर्थडे के दिन आशीर्वाद देते हुए फेसबुक पे, अरे भाई तू, तेरा भाई ये तो करना यार, इवेंट। क्योंकि आप इसको इवेंट बनाते हैं, क्योंकि आपको लोगों की भावनाओं को इवोक करना होता है। आप मेडिटेशन के लिए जाते हैं और आप फोटोग्राफर लेके जाते हैं। सही बात है सर। जितने प्रधानमंत्री जी को लोग नहीं जानते होंगे, उससे ज्यादा विश्व में लोग रजनीकांत को जानते हैं, मेरा दावा है। पूरे विश्व में लोग रजनीकांत को जानते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि रजनीकांत साल में 2 महीने पहाड़ों में जाते हैं, कभी उत्तराखंड कभी हिमाचल, उस गांव में झोपड़े में रहते हैं। गांव के लोगों को मालूम ही नहीं कि इतना बड़ा सुपरस्टार है अपने साथ। एक गंजा सा आदमी सफेद दाढ़ी वाला, लुंगी लगा के उन्हीं के साथ जाता है, झाड़ू भी मारता है, उनका गोबर भी साफ करता है। उन लोगों को लगता है कि बड़ा अजीब आदमी है, शहर से कोई कहीं से आया है, बोला मुझे इस गांव में अच्छा लगता है। उनको मालूम ही नहीं कि ये रजनीकांत है। नाना पाटेकर जी ने, बाढ़ आई 20 मतलब गणपति का टाइम ही था, बिहार में बाढ़ आई थी। बिहार में उन्होंने 20 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया, किसी को पता लगने नहीं दिया, और किसी को पता पड़ा तो उन्हें कहा कि किसी को बोलोगे नहीं, कि मुझे मालूम, मेरे सामने की बात है। उन्हें कहा नहीं कहीं ये बात रिकॉर्ड पे लाने वाली, मेरे पास पैसे थे मैंने दे दिए, उसमें क्या बड़ी बात है, उसे क्या उसका डंका पीटना है। सही बात है, बड़ा दिल चाहिए। एक मराठी आदमी बिहारियों को देता है, और ये नेता बिहारियों को ये नेता बिहारियों को महाराष्ट्र में गलत कहते हैं, क्योंकि उसने मानवता की दृष्टि से देखा, अरे मेरे पास पैसा है, बिहार में इतना हालत बुरी है, आई शुड पे समथिंग, लेकिन उन्होंने उसका इवेंट नहीं बनाया। तो कुल मिलाकर आपको इसका इवेंट नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपना खेल कर लिया, खेल हो गया, सारे दूर चर्चा हो रही है। अब सिर्फ गेंद जो है वो चंद्रचूड़ जी के पाले में। उनके पास 60 से 65 दिन है रिटायरमेंट के पहले। उन 65 दिनों में उनको ये बताना होगा कि प्रधानमंत्री मेरे यहाँ आरती पे भी आए तो भी चंद्रचूड़ बदलेंगे नहीं, विचार नहीं बदलेंगे, बिल्कुल विचार नहीं बदलेंगे। ये उन्हें अपने न्यायदान से बताना होगा। और ये मेरा पर्सनल ग्रीवेंस कहो या ये मेरा दुख कहो, विश्लेषण कहो, क्योंकि इसी जो चंद्रकांत जी, मैंने जो आपको कोड ऑफ कंडक्ट सुनाया है, उसी में पहली लाइन है, पहले पॉइंट की पहली लाइन है, जस्टिस मस्ट नॉट मियरली बी डन बट इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। न्यायदान मात्र
न्याय करने से नहीं होगा, हम्म न्याय हुआ ये दिखना चाहिए। हम्म इसी कंडक्ट के इस सेंटेंस को चंद्रचूड़ जी ने अभी अभी पिछले महीने एक संगोष्ठी में कहा था। अच्छा। और तब मैंने कहा था कि चंद्रचूड़ जी आप बोलिए मत, करके दिखाइए, क्योंकि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में न्याय तो दिया, हम्म तमाम राजनीतिक दलों को नंगा कर हम्म दिया, वो कैसा एक्सटॉर्शन मनी लेते हैं और ये चंदा कैसा उगाया जाता है। लेकिन जिनने गलत तरीके से चंदा उगाया उनको सजा नहीं हुई। तो न्याय तो दिया, लेकिन न्याय आधा होता दिया, हुआ दिखाई नहीं दिया। आधा न्याय रहा वो। हाँ, न्याय दिया आपने, हम्म लेकिन न्याय होता हुआ दिखाई नहीं दिया। नजर नहीं आया वो, बिल्कुल। हाँ, आपके कहने से किसी हम्म व्याभिचारी का केस, हम्म मतलब किसी व्याभिचार का केस खुलता है, हम्म आपके ऑर्डर से वो हम्म व्याभिचारी पकड़ा जाता है, लेकिन जब तक हम्म उसको सजा नहीं होगी तब तक वो न्याय हम्म होता हुआ दिखाई नहीं देगा। हम्म ये हमने तब भी कहा था। तो कहीं ना हम्म कहीं ये हम्म फोटो जो मार्केट में आई, इससे हलचल तो मची। सर इसमें देखिए मन में हम्म एक एक क्रैक तो आ गई, मन में एक डाउट तो खड़ा कर दिया। और गणपति हम्म बप्पा ने और किसी ने कोई दिया न हुआ, एक गणपति बप्पा ने इतनी मेहरबानी मोदी जी पे जरूर की कि उन्हें चंद्रचूड़ जी को डिस्क्रेडिट करने का एक चांस दिया। हम्म जो लोग ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टी में मिले थे चीफ जस्टिस को, तब क्या हुआ? अरे इफ्तार पार्टी ये पब्लिक इवेंट है, ये कोई सार्वजनिक सुप्रीम कोर्ट का गणपति नहीं था चंद्रचूड़ जी के घर पे। ये चंद्रचूड़ जी हम्म का अपना निजी घर, पूजा घर में गणपति था। हम्म फर्क है दोनों। फर्क है। सर गणपति बप्पा की बात हो रही, तो एक पंडाल से लेकर आपको अब दूसरे पंडाल में ले चलता हूँ। एक पंडाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में था, एक पंडाल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बारामती में है। वो पंडाल शिवसेना शिंदे गुट के नेता द्वारा लगाया जाता है, बारामती में लगता है। पोस्टर लगते हैं, अजीत पवार के पोस्टर पर काला कपड़ा डाल दिया जाता है। कहा जाता है कि उनको बार बार बुलाया गया लेकिन वो आए नहीं उस पूजन कार्यक्रम में। बाद में शिंदे के समर्थक नाराज होते हैं, अजीत पवार के समर्थक नाराज होते हैं, तो शिंदे के कुछ पोस्टर हटाए जाते हैं, मामला थाने तक पहुंच जाता है, तमाम तरह की बातें आई। सर ये क्या है? क्या झगड़ा अब देखिए, सड़क पर है? पिछली बार भी मैंने आपको कहा था कि जी। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, मतलब महाराष्ट्र में एक खेल हुआ। खेल अच्छा। ये हुआ कि जो मराठा राजनीति है उसमें हम्म एकनाथ शिंदे, शरद पवार और जरांगे पाटिल ये एक हो गए, ऐसा दिखाई देता है। आपने कहा था, बिल्कुल चर्चा हाँ, बताई थी। तो उसमें जब एकनाथ शिंदे के लोगों ने सुपारी ली हुई है, सारे लोग जितने, शरद पवार अटैक नहीं करते, जितना महाविकास हम्म आघाड़ी या इंडिया गठबंधन के लोग नहीं अटैक करते, उससे ज्यादा एकनाथ शिंदे हम्म के लोग लगातार अटैक करते हैं अजीत पवार को, बहुत ही हम्म निम्न स्थिति में, हम्म निम्न भाषा में, स्तरहीन हाँ भाषा में। जब ऐसी हो रही है तो फिर क्यों जाए अजीत पवार उस पंडाल में? हाँ अजीत पवार का फोटो क्या पूछ के लगाया था आपने पोस्टर? हाँ पोस्टर में अजीत पवार को पूछ के फोटो लगाया था? नहीं लगाया था। हम्म हम्म अजीत पवार के खिलाफ रोज गाली दोगे, अभी अपेक्षा रखोगे अजीत पवार आ जाए, और अजीत हम्म पवार नहीं गए तो आपने उस पर काला कपड़ा डाल दिया निषेध के तहत। वो भी सबसे पहले अपमान किया। पूछना ये चाहिए, सबसे हम्म पहले तो पूछना चाहिए, एकनाथ शिंदे के लोगों को पूछ लेना चाहिए किसको पूछ के फोटो डाला भाई। आप किसी का भी पोस्टर हम्म में फोटो नहीं लगा सकते बगैर पूछे, हम्म कानून है इस देश और वो उप मुख्यमंत्री हैं, राज्य के उप में। भाई मुख्यमंत्री हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री है, उनको पूरा हम्म इलेक्शन का पीरियड है। हाँ क्या एकनाथ व्यस्त। शिंदे का आए थे? मेरा दूसरा सवाल है, क्या कुछ पंडाल में एकनाथ शिंदे गए क्या? हाँ बिल्कुल सर। उनके भी फोटो लगे थे, वो नहीं गए होंगे। उस पर भी कपड़ा क्योंकि आपको डालिए। एक आपको आपको बेइज्जत करना है, और फिर बारामती में बेइज्जत करोगे तो फिर लोग तो कार्यकर्ता तो फिर भिड़ेगा, तो मामला साजिशन पुलिस किया तक जा रहा जाएगा। है, ये साजिशन है। सर कहा जाता साजिशन है है। कि सर कहा जाता है कि युद्ध में भी कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं अरे होना सर, चाहिए। कौन सी बात कर रहे हो आप द्वापर युग सतयुग की बात करते हो, ये कलयुग है। यहाँ तो विश्वासघात से ही युद्ध लड़े जाते हैं, और विश्वासघात ही युद्ध की नीति है। हम्म क्या किस बात कर रहे हो चंद्रकांत जी? ये बहुत जैसे सर पीरियड, वो बहुत एक संक्रमण का पीरियड है ये। सर वो और एक यहाँ ऐड पे आता था टीवी पे कि एक डिटर्जेंट साबुन का, कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब हो गया पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वासघात करें। ये तमाम तरह की बातें चल पड़ी अब नहीं, तो। अब ऐसा हो गया है, पहले जी। विश्वासघात सहे, फिर हाँ विश्वास करे कि ये विश्वासघात करेगा।
यानी महाराष्ट्र की राजनीति सर बड़ी दिलचस्प है सर। दिलचस्प मतलब रोज देखिए, रोज कुछ ना अजित पवार कुछ को ये पूरा कॉर्नर कर रहे हैं, उधर देवेंद्र फडणवीस को कॉर्नर किया जा रहा है। इन दो लोगों को विलन बना के महाराष्ट्र की राजनीति में परोसा गया है। मतलब सर रोज कुछ ना कुछ बात करने के लिए मुद्दा महाराष्ट्र में मिलता रहेगा अब, जो सरगर्मियां हैं। बिल्कुल तमाम, बिल्कुल सर, बहुत बहुत आज आपका बहुत समय ले लिया सर, लेकिन बड़ी बारीकी से सर आपने जो वो बताया मई 97 से जोड़कर एक एक बात जो बताई, वाकई अब इस देश में तमाम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं पर जो अलग अलग तस्वीरें आती हैं उनको समझना बेहद जरूरी है, और खबर के जो तमाम एंगल्स हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है। उसी को समझने के लिए अशोक सर हमारे साथ, जिन्होंने बड़ी बारीकी से हमें समझाया, बताया। सर बहुत धन्यवाद आपको अपना वक्त देने के लिए हमें। बहुत बहुत नमस्कार सर।